नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स बाय प्रभाकर सर पर। आज मैं आप सभी के लिए नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज लेके आया हूं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप उन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, या फिर हम कहें कि रेलवे, एसएससी और बैंक, जितने भी ऐसे एग्जाम हैं जिसमें मैथ्स स्पेशली पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी आप मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जो भी यार दोस्त हों, मित्र हों, सहपाठी हों जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, हर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का सवाल, तो इसको कैसे हमको सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले जो शेष है, जो शेष बचता है, उसी को हम जिस संख्या से डिवाइड करने को कह रहा है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। यानी 29 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से कितनी बार में जाएगा, 13 से 2 बार में जाएगा। और यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा 3। 13 से ये 2 बार में कट जाएगा, जैसे इधर देख लीजिए, 13 से 2 बार में कट गया 26, यहाँ बचा 3। तो 3 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। 4000 में से, तो 4000 को हम डिवाइड कर लेंगे 19 से, यानी 19 का टेबल पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 बार 19 दूना 38, यहाँ आया 2, 0 एक बार 19, यहाँ आया 1 और 10। अब 0 बार तब भी 10 आएगा। तो 10 इसका राइट आंसर है। 10 ही वह संख्या है छोटी से छोटी जिसको 4000 में से घटाएंगे तो वो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि इस संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना है बताइए। एसएससी 2005 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल प्लस शेषफल, ये है फॉर्मूला। तो भाज्य आपको दिया हुआ है, यानी 78, 65, 321। भाजक आपसे पूछ रहा है तो भाजक को हम x मान लेते हैं। भागफल दिया है 33,612, शेषफल 113 दिया है। अब इस 113 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी x इंटू 612 बराबर, इसको माइनस करेंगे तो 3, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा नहीं, तो 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 1, फिर 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, उसके बाद 7, 8, 6, 5। ये यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में है तो x बराबर ये आएगा इसके डिवाइड में, यानी 33,612 x बराबर। अब इससे इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 234। आप डिवाइड करके इसको देख सकते हैं। तो 234 इसका राइट आंसर, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, लिखा है 17 का पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये बताना है। एसएससी 2006 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यदि n बराबर सम संख्या, n बराबर सम संख्या हो
तो x पावर n माइनस 1 सदैव x प्लस 1 से विभक्त होगा। यहाँ पे एक कंडीशन है कि n बराबर सम संख्या हो तो सदैव वो x प्लस 1 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 200 है, n बराबर 200 है, तो ये x प्लस 1 से विभाजित होगा। x कितना है, x का मान 17 है, तो 17 और 1 हो गया 18, तो यहाँ 18 से भाग देने पर ये विभक्त होगा। और पूछ रहा है शेष कितना आएगा, तो यदि 18 से विभाजित हो जाता है तो शेष फल हमेशा 1 आता है। अगर ये कंडीशन लागू होता है तो शेषफल उसमें कितना आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एसएससी 2003 में पूछा गया सवाल है कि माना इकाई अंक में x जोड़ने पर, यानी इसके इकाई अंक यानी 2 में x जोड़ने पर ये पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाएगा। तो चलिए x जोड़ते हैं, 8 प्लस 3 प्लस 4 माइनस अब x जिसमें जोड़ रहा है उसको पहले लिख लेंगे, तो 2 प्लस एक्स प्लस का 0 और 6, तो 0 और प्लस में 6। अब ये जोड़ के आ गया 15 माइनस ये हो गया x प्लस 8। अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस का x। अब 7 माइनस एक्स, तो इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 7। अब x बराबर 7 यानी 7 ही वह संख्या है जिसको अगर हम जोड़ दें तो वो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगला सवाल है कि 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एसएससी 2009 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको लगाते हैं। यहाँ पे हम फिर यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें विषम संख्या 2 प्लस 9 प्लस 6 1 प्लस 6 प्लस 1 माइनस 4 प्लस स्टार के देखा x, 4 प्लस x प्लस में 5, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 6 1 7 2 9 और 9 18, 18 माइनस ये हो गया 9 प्लस x। अब 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ माइनस का x, माइनस x है तो बराबर लगाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 9, यानी x के जगह 9, तो 9 इसका राइट आंसर है। 9 अगर हम जोड़ देंगे लुप्त संख्या की जगह तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। ऑप्शन दिया है, इसमें से चेक करना है कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। एसएससी 2005 में पूछा गया ये सवाल है। तो चलिए चेक करते हैं। 18 से विभक्त होने के लिए वो संख्या 2 और 9 से विभक्त होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि 2 और 9 से क्यों? क्योंकि 2 और 9 क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम चेक करते हैं 2 से वही संख्या विभक्त होगी जो सम संख्या है। तो हम लास्ट की संख्या देखेंगे तो ये 6 सम संख्या है, यहाँ भी 6 सम संख्या है, यहाँ भी 6 सम संख्या है। लेकिन ये जो 3 है ये किसी भी मायने में 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो यही एक संख्या है जो 18 से विभक्त नहीं होगी। तो इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। अगला जो सवाल है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। एसएससी 2006 में पूछा गया सवाल है। चलिए हम इसको देखते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है।
चलिए इसको लगाते हैं। कह रहा है 3 अंक, प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो हम लिख लेंगे 3 3 3 3 3 3। यहाँ कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 है, तो एक संख्या हम बढ़ा के लिख देंगे। इसको 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे क्या आता है। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइडेड 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 33 से, तो 7 चौक 28। यहाँ पे कितना आया? 5। 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 53 से, तो 7 सत्ते 49। 49 यहाँ आया 4 कट गया, उसके बाद 3, 7 छंग 42, 1, उसके बाद 3, 7 के नम 7 6, उसके बाद 3 और 7 नवा 63। तो हमारी जो संख्या आई है वो 4 7 6 1 9, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला जो सवाल है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष फल क्या होगा? और एसएससी 2005 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको हम लगा के देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। 13 से भाग देने पर माना संख्या क्या है? x है, तो x को कह रहा है एक संख्या को 13 से विभक्त करना, तो 13q प्लस 1। उसके बाद भागफल को 5, तो भागफल यहाँ q है, तो q बराबर 5q प्लस शेष कितना बचता है? 3। अब उसी संख्या को 65 से, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो x बराबर होगा 13 और q के जगह पर 5q प्लस 3 और प्लस का 1, ये हो जाएगा 13 पछे 65, q 13 × 39 और 1 40, यानी प्लस का हो गया 40। इस संख्या को 65 यानी 65 से भाग देने पर शेष फल 40 प्राप्त होगा। 65 से 65 कट जाएगा, शेष फल हमारा 40 आ जाएगा। 40 इसका आंसर है। अगला जो सवाल है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली 13b7 प्राप्त होती है, तो 11 से विभाज्य है, तब 3a प्लस 4b बराबर क्या होगा? ये पूछा है, एसएससी 2012 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको हम लगाते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप देख रहे हैं इसको मैं स्वयं लिख रहा हूँ, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को लिख के प्रॉपर सॉल्व करके आपको समझा रहा हूँ, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। आपको अगर समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और भी लोगों के पास शेयर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन और हमारी भी हिम्मत और वीडियो बनाने के लिए कहे। तो चलिए इस सवाल को आप सॉल्व करते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या 4a3 को 984 में अगर जोड़ते हैं तो प्राप्त होती है 4 अंकों वाली ये संख्या, जो कि 11 से विभाजित है। तो 11 का विभाज्य का नियम हम लगाएंगे, 7 और प्लस 3 माइनस b प्लस 1, तो ये हो गया 10। 10 में से 1 गया 9, b प्लस 1। अब ये हो गया माइनस b प्लस का 9, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो b बराबर आ जाएगा 9, यानी b का मान आ गया 9। तो यहाँ पे 13 b के जगह 9 आ गया। अब इसको हम इसमें से माइनस 984 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 1
13 में से 9 गया 4, यानी 400। यहाँ जो a था, a की वैल्यू आ गई 1, तो a बराबर आ गया 1 और b बराबर आ गया 9। तो हमसे पूछा था 3a + 4b बराबर क्या होगा। तो 3a की जगह 1 है, 1 + 4, b की जगह 9 है। तो 3 × 9 3 और 9 × 4 36, 36 और 3 हो गया 39। तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी को मेरे सारे सवाल जो भी मैंने समझाए एक एक करके वो अच्छे से समझ में आए। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। और दूसरी चीज़, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे हमारी वीडियो सभी के पास पहुँच पाए। और जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है वो कमेंट में पूछिए, इसके बाद मैं अगला चैप्टर वही कराऊंगा। धन्यवाद।